बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही थी और वो भी बराबर बहस कर रही थी। भी लड़की पर चीख रहे थे, वो मुझसे ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा चलो अभी तक तो इंटरव्यू ठीक जा रहा है। हाँ तो गाइज़, मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू फिनिश हो गया है और अच्छा रहा। आप लोगों का भी अगर आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो इंटरव्यू APS का अगर आप देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं कैंटेरिया में ही हूँ और इंटरव्यू देकर ही आ रहा हूँ। तो मैंने अभी अपने फ्रेंड को बुलाया है, वो मुझे लेने आ रहा है। लगभग 3-4 घंटे इस इंटरव्यू में लग गए थे तो वो घर चला गया था। मैं इस टाइम बरेली कैंट में हूँ। बरेली के APS के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ, क्या क्या पूछा, कितने लोग थे, सारी चीज़ें। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी वो 8 बजे से थी और उसमें कोई फिनिश टाइमिंग दे रखी थी किस टाइम वो फिनिश होना है। तो 8 बजे पहुंचकर हमने वहां पर रिपोर्टिंग की, हमने अपनी एंट्री करी और उन्होंने हमारी अटेंडेंस ली कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। शायद आपको धूप की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन हाँ आप सुन सकते हैं, आपको साउंड ज़रूर क्लियर आ रही होगी। और उस इंटरव्यू को देने के लिए लगभग 60-70 लोग तो आए हुए थे और सभी को बारी बारी से बुलाया गया था। जैसे कि हम गए थे तो उन्होंने अटेंडेंस लगवाने के बाद हमको अंदर बुलाया। अंदर जाके एक रूम था, वहाँ पर बैठाया और उन्होंने एक हमें फॉर्म दे दिया। फॉर्म फिल करने के लिए दिया। उसमें क्या था, नाम था और एड्रेस था, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने फिल करी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वहीं पर टीचर ने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देखे, CTET, स्कोर कार्ड, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, DLED की मार्कशीट वगैरह हमारी देखी और फिर हमको बैठा दिया। फिर उन्होंने काफ़ी देर बाद हमें CPT के लिए बुलाया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें क्या था, वो आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस और भी देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। उसमें MS Word, MS Excel और PowerPoint की 3 डेट शीट ही थी। एक तरीके से रिज़ल्ट था, वो हमको बनाना था और टाइम उसके लिए 30 मिनट का दिया हुआ था, एक के लिए 10 मिनट का। लेकिन हाँ, टाइम तो वाकई में कम था उसको पूरा बनाने के लिए, लेकिन उनको पूरा नहीं दिखाना था। उनको सिर्फ ये देखना था कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बना देंगे, अगर उसमें से कम रह भी जाएगा, सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब भी वो आपको नंबर दे देंगे। मेरा एक अधूरा रह गया था, 2 मैंने बना लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नंबर दे दी। और जो वहाँ पर टीचर होते हैं वही नंबर दे रहे थे। तो वो आपकी बेसिक नॉलेज ही चेक करते हैं। उसमें रिज़ल्ट बनाना था, उसमें आपको टेबल का यूज़ करना था, थोड़ी बहुत टाइपिंग करनी थी। अगर उसमें आपकी गलती हो भी जाती है तो वो गलतियाँ इतनी चेक नहीं कर देते। आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया तो वो चल जाता है, वर्ड गलत लिख दो या थोड़ा इधर उधर भी कर दो तो वो चल जाता है। बस आपको उनको बेसिक नॉलेज ही देखनी होती है, आप कंप्यूटर चला पा रहे हो या नहीं चला पा रहे हो, बस। अब मुझे यहाँ बैठने की जगह मिल गई है रास्ते में। रास्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैं धीरे धीरे चल के आ रहा था, थोड़ा सुकून लेके। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत शांति है। वाकई में कैंटेरिया में शांति तो होती है। अगर आप APS टीचर के लिए आ रहे हैं तो आपको शांति तो ज़रूर मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा था CPT के बाद क्या हुआ। CPT हुआ, मैंने उसमें 3 बना दिए थे, लास्ट वाला नहीं बन पाया था कंप्लीट। और फिर हम जहाँ पर पहले बैठे थे वहीं पर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर हुआ था वहीं पर बैग वैग रखा था। और काफ़ी देर बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लगभग आधे घंटे, पूरे 4 घंटे लगे इसमें क्योंकि लोग ज़्यादा थे। और जब मैं इंटरव्यू की चेयर पर बैठा था तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी बहुत भयानक। भयानक मीन्स एक लड़की थी, वो उससे कर्नल जो थे वो कुछ पूछ रहे थे तो वो झूठ बोल रही थी किसी चीज़ को लेकर। तो वो बहुत तेज़ उस पर भड़क गए, बहुत गुस्सा अपना जाहिर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही थी और वो भी बराबर बहस कर रही थी। इसलिए इंटरव्यू में हमेशा सच ही बोलें और जो आपने अपने फॉर्म में लिखा है उससे रिलेटेड ही बोलें। और फॉर्म में भी वही लिखें जो आपके लिए सच है। उसमें झूठ कुछ ना लिखें क्योंकि वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों में। लगभग पैनल जो था, कितने लोगों का पैनल था, 4, 8, 9, लगभग 9 जने थे उसमें। बीच में कर्नल बैठे थे, साइड में टीचर्स बैठे थे और कर्नल बाकी भी थे। तो वो उससे लगातार इस बात पर बहस कर रहे थे कि तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो। तो शायद उसने पहले ये कह दिया था कि मैं थोड़ी इकोनॉमिकल वीक हूँ, मतलब उसने ये कहा था कि थोड़ी पैसों की तंगी है, इस वजह से बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चन किया होगा कर्नल सर ने, तो फिर उसने फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जो उससे बिल्कुल विपरीत था। इसलिए वो उस पर भड़क गए कि तुम अभी ये कह रही थी, अब वो कह रही हो। तो बहुत चीख रहे थे उसके ऊपर, वो लगभग रोने से लगी थी। कह रहे सच बोला करो बेटा, सच बोला करो। तो इसलिए आपको सच ही बोलना चाहिए। और वो लगातार बहस करे जा रही थी। आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी है, जो वो कह रहे हैं आपको उसका सही सच जवाब दे देना है। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरा ही नंबर था, मैं गया। उन्होंने मुझसे सबसे पहले जाते ही पूछा कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं मुरादाबाद से आया हूँ। कह रहे अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि अपने बारे में 4 तारीफ़ें करो, मतलब अपने बारे में 4 लाइनें बोलो जो आपकी तारीफ़ में हो और इंग्लिश में होनी चाहिए वो। तो मैंने वो 4 बोल दी। तो उसके बाद मैंने अपने फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जो मेरे लिए सही हैं, तो वो उसी से रिलेटेड पूछ रहे थे। तो मैंने उस फॉर्म में ये लिखा था कि मतलब मैं टीचर क्यों बनना चाहता हूँ। तो मैंने ये लिखा था कि आई वांट टू बिकम टीचर बिकॉज कि मैं बच्चों को बड़े सपने दिखाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो कोरा कागज़ होते हैं। मैं उनके थॉट्स को उनकी रियलिटी बनाना चाहता हूँ, उनके अंदर ऐसे थॉट्स डालना चाहता हूँ जो उनके लिए शायद अब इम्पॉसिबल हों। और आशीष आ चुका है और उसने मुझे देख लिया। हाँ, तो आशीष आ चुका है लेकिन मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने वो लिखा था कि बच्चों के थॉट्स को मैं रियलिटी बनाना चाहता हूँ, उनके थॉट्स को भी इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ जो शायद उनके लिए नामुमकिन हो। तो वो थोड़े उससे इम्प्रेस हुए। उन्होंने पूछा आपके बचपन में आप 98 में बर्थ हुई थी आपकी। मैंने कहा यस सर। तो कह रहे आपके सपने शायद बहुत बड़े थे उस समय से। मैंने कहा नहीं सर उस समय से तो बड़े नहीं थे, उस समय तो ऐसी पायलट का सपना सबका होता है, मेरा भी था। कह रहे मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चे देखते हैं, लेकिन मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो आंखें खोल के देखे जाते हैं। तो मैं फिर भी समझ नहीं पाया कि हाँ वो उसमें देखकर बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि हाँ सर अभी याद तो नहीं है खैर एग्जैक्ट क्या सपने थे मेरे बचपन में। तो वो कह रहे नहीं लेकिन मैं बात तुम्हारे अब की कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा सपने देखते हैं ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा हाँ मेरे सपने इस टाइम बड़े हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि हाँ आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आई वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो उसमें थी, और जो रियलिटी है वो मैंने बताया। और मैंने बताया कि मैं बच्चों के थॉट्स को बहुत इन्हेंस करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए इम्पॉसिबल जैसी चीज़ को भी पॉसिबल करना चाहता हूँ, मैं इसलिए टीचर बनना चाहता हूँ। और वो कह रहे अच्छा। तो काफ़ी खुश हुए, सबके चेहरे पर स्माइल ही थी। और फिर उन्होंने कहा कि चलो अब आप ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर सेकंड क्लास के बच्चे बैठे हैं और आपको उनको खुश करना है, और इतना खुश करना है कि वो लोट पोट जाएँ एकदम। तो कह रहे चलो जल्दी से खड़े हो और स्टार्ट करो। जो वो अभी लड़की पर चीख रहे थे वो मुझसे ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा चलो अभी तक तो इंटरव्यू ठीक जा रहा है, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने एक पोएम प्रिपेयर की हुई थी, वो पोएम मुझे याद थी पूरी तो लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा था उस टाइम। मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, तो इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश हैबिट में है नहीं तो इसलिए बोली नहीं गई, तो मैं हिंदी में ही बोल रहा था। तो उन्होंने कहा दिस इज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैंने कहा कि आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बट माई पोएम इज़ इन हिंदी लैंग्वेज। सो वो उन्होंने कहा बट दिस इज़ आर्मी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम। तो फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोला, फिर मैंने अपनी पोएम हिंदी में बोलनी स्टार्ट करी। और पोएम लगभग थी 8 लाइनों की पोएम थी। ऐसी थी कि एडिशन ने बल्ब बनाया, ग्राहम बेल ने फ़ोन, वो थी। मैंने 3-4 लाइनें बोली और फिर मैं उनको आई कांटेक्ट में किए हुआ था, उनसे मैं बोल रहा था, मतलब देख कर बोल रहा था। तो वो ऐसे ऐसे हाथों को करने लगे, मतलब सब जितने भी थे। तो मेरी वहाँ पर भूल गया, मैं लाइन भूल गया आगे की। तो फिर मैंने ध्यान करी, फिर मैंने बोला। तो लेकिन मैं 8 लाइनें कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं काफ़ी अटक गया उसमें, क्योंकि मैंने रात ही पढ़ी थी वो, और प्रिपेयर तो मैंने अच्छे से खैर कर ली थी, लेकिन फिर भी भूल गया। तो उन्होंने कहा हिमांशु बैठिए। तो मैं बैठ गया। फिर उन्होंने कहा देखो आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैं चला गया। उन्होंने लगभग 3 या 4 मिनट, लगभग 4 मिनट इंटरव्यू लिया होगा। और उससे पहले एक जो लड़की पर वो चीखे थे, उससे पहले भी एक दीदी का इंटरव्यू था, वो मैरिड भी थी, वो एक्सपीरियंस थी। तो जो अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस बंदा आता है तो उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, उसका थोड़ा ज़्यादा इंटरव्यू या बाकी सारी उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, तो उसका टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा हो ही जाता है। और जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मैं कह सकता हूँ दिया जाता है, क्योंकि हाँ उन्हें एक्सपीरियंस है, हम फ्रेशर हैं और फ्रेशर पे हमारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ फ्रेशर को नहीं लिया जाता। अगर इंटरव्यू मेरे से एक साइड में एक बंदा था, वो फ्रेशर ही था, तो उससे सिर्फ गाना सुना, कोई उससे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ गाना सुना, उससे कह दिया वी आर इम्प्रेस्ड। लेकिन शायद लगता नहीं कि उसे कॉल जाएगी, क्योंकि उससे पहले भी जितने एक्सपीरियंस लोग थे ना, एक्सपीरियंस लोग का पहले ही इंटरव्यू हो चुका था। सबसे पहले एक्सपीरियंस लोगों का इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फ्रेशर्स का हुआ। तो बस ये था मेरा इंटरव्यू, मैंने आपको बताया। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो मेरे इंटरव्यू के, आपको कुछ पता चला हो, और आप भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल है नहीं, मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल है, लेकिन ये फिर भी मेरा एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई आपका फ्रेंड है वो APS में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, ये तो है ही कि हाँ ये वीडियो उसको हेल्प तो ज़रूर करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप आर्मी पब्लिक स्कूल के आने और जाने का मैंने ब्लॉग बनाया है बरेली से मुरादाबाद, वो आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा होगा तो मैं डाल दूँगा, क्योंकि इसके बाद भी मैं डाल सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।